हेलो बेटा, बाबा सर आए हैं, बायोलॉजी में फायर लाए हैं। डाउट हो या कंफ्यूजन हो भारी, बाबा सर से मिलेगी क्लैरिटी सारी। तो बाबा सर आज आपके लिए लेके आए हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। अब जैसे ही जेनेटिक डिसऑर्डर का नाम आया तो ऑफलाइन में बच्चे क्या करते हैं कि एक जो सबसे पीछे बैठ रहते हैं वो आगे वालों का नाम ऐसे उंगली करते हैं उसके सामने, सर इसको इसको इसको, और ऑनलाइन में कमेंट में चैट में आ जाता है फटाफट कि हाँ सर इसको हो रखा है, एक्स को हो रखा है, वाई को हो रखा है। होता सबको है बेटा, लेकिन बताता कोई नहीं है। ये रोग जेनेटिक डिसऑर्डर और एक ऐसा एड्स ऐसा रोग है जो होता अगर किसी व्यक्ति को है तो आगे शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारे समाज में इनको लेकर कुछ भ्रांतियां फैली हुई है। उसके कारण आपके इन रोगों को या एड्स को कोई आगे शेयर नहीं करना चाहता। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर हमें पता हो या समाज में किसी को पता हो तो आगे बचाव के उपचार भी किए जा सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। अब क्या है जेनेटिक डिसऑर्डर? जीन लेवल पर या क्रोमोसोम लेवल पर उत्परिवर्तन के कारण होने वाले रोगों को क्या कहते हैं बेटा? जेनेटिक डिसऑर्डर। कहां पर? जीन लेवल पर या क्रोमोसोम लेवल पर अगर कोई बीमारी उत्पन्न हो रही है, क्रोमोसोम लेवल पर उत्परिवर्तन से आपके कोई बीमारी उत्पन्न हो रही है तो उसको क्या कहते हैं बेटा? जेनेटिक डिसऑर्डर। सर ये उत्परिवर्तन कैसे हो सकते हैं? बेटा किसी कारण से भी हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई तंबाकू का सेवन कर रहा है उससे भी आपके कोई उत्परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, या आपके रेडियो एक्टिव किरणों से हो सकता है, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में आपके एटम बम गिराया था तो वहां भी आपके एटम बम की वजह से उत्परिवर्तन हुआ, और जो आज भी संतानें पैदा होती है वहां किसी के कोई हाथ नहीं है, किसी के कोई पैर नहीं है, क्योंकि जीन में क्या हो गया? उत्परिवर्तन हो गया, या क्रोमोसोम में क्या हो गया? आपके उत्परिवर्तन हो गया। यही सारे रीजन है, यही सारे रीजन है उत्परिवर्तन के, और इन्हीं रीजनों से आपके क्या परिवर्तन होता है बेटा? क्या होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर कितने प्रकार के अगर आप पूछो तो आगे 2 प्रकार के। अगर जीन लेवल पर उत्परिवर्तन हो, अगर जीन लेवल पर उत्परिवर्तन हो तो उससे आपके जीन डिसऑर्डर या मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन डिसऑर्डर या मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। और यदि क्रोमोसोम लेवल पर उत्परिवर्तन हो, एक क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाए या एक क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाए? कम हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं बेटा? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्या कहते हैं आपके? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो आपके जेनेटिक डिसऑर्डर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अगर जीन लेवल पर हो तो जीन डिसऑर्डर या मेंडेलियन डिसऑर्डर भी कहते हैं इसको, और दूसरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अगर जीन डिसऑर्डर के बारे में बात करें तो ये बेटा जीन आपके 2 क्रोमोसोम पर उपस्थित हो सकते हैं, या तो वो सेक्स क्रोमोसोम है या वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है। ह्यूमन बॉडी में आपके 44 क्रोमोसोम ऑटोसोमल होते हैं, जबकि 2 क्रोमोसोम कितने होते हैं? 2 क्रोमोसोम कौन से होते हैं बेटा? आपके 2 क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो 44 आपके ऑटोसोम क्रोमोसोम है। अगर उनमें जीन लेवल पर उत्परिवर्तन हो तो उसको क्या कहते हैं बेटा? आपके ऑटोसोमल विकार। क्या कहते हैं? ऑटोसोमल विकार। और ये भी आपके कितने प्रकार का होगा? 2। अगर प्रभावी है तो उसको प्रभावी कहेंगे, और अप्रभावी है तो उसको क्या कहेंगे? अप्रभावी। प्रभावी में आपके एक एग्जाम्पल दे रखा है बेटा, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। क्या दे रखा है? मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। याद रखना है आपको, एग्जाम्पल याद रखना है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। और अगर आपके अप्रभावी पूछे तो पहला हो गया बेटा फिनाइल कीटोन्यूरिया। क्या हो गया? फिनाइल कीटोन्यूरिया। हाँ जी सर, एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हो गया बेटा आपके, दूसरा ये पहला हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया आपके थैलेसीमिया। क्या हो गया बेटा? थैलेसीमिया। और इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है, तो स्टार लगा लो। तीसरा हो गया बेटा सिकल सेल एनीमिया। इसको भी अपन स्टार, आगे स्टार लगा लो, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और चौथा हो गया बेटा आपके रंजकहीनता। क्या हो गया? रंजकहीनता। तो कितने डिसऑर्डर हो गए आपके? 4 हो गए आपके। कौन से?
अप्रभावी। कौन से हो गए? अप्रभावी। अब ये तो हो गए आपके ऑटोसोमल क्रोमोसोम में अगर जीन में उत्परिवर्तन से उत्पन्न हो रहे हैं। अगर सेक्स क्रोमोसोम में जीन में उत्परिवर्तन से उत्पन्न हो रहे हैं तो उनको क्या कहते हैं आपके बेटा? सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। और ये भी आपके कितने हो गए? दो प्रकार के। कितने हो गए? दो। पहला अगर एक्स संबंधी प्रभावी हो और दूसरा अगर एक्स संबंधी अप्रभावी हो। तो इसमें आपके बेटा आप एग्जाम्पल देखोगे डकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। क्या आप देखोगे? डकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। और अगर अप्रभावी में देखें, अगर अप्रभावी में देखें तो आप दो पढ़ोगे। पहला पढ़ोगे आपके वर्णांता, वर्णांता, और दूसरा पढ़ोगे आप बेटा हीमोफीलिया। कौन सा? हीमोफीलिया। कौन सा फीलिया? हीमोफीलिया। ठीक है बेटा, इनके ऊपर भी क्या लगा लो? स्टार लगा लो, क्योंकि इनको आगे अपन क्या पढ़ेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो हो गया बेटा जीन लेवल पर उत्परिवर्तन से। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। अगर जीन लेवल का उत्परिवर्तन ऑटोसोम क्रोमोसोम में हो रहा है तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है। अगर जीन लेवल का उत्परिवर्तन अगर सेक्स क्रोमोसोम में हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये आपके प्रभावी अप्रभावी याद हो गए। आपको इतना याद रखना है, डिटेल में आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगर गुणसूत्र लेवल पर उत्परिवर्तन हो, अगर कहां हो बेटा? गुणसूत्र लेवल पर उत्परिवर्तन हो तो इसको आपको क्या कहेंगे? गुणसूत्रीय विकार। अब देखो, यहां तो गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाएगी या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है। अगर गुणसूत्र जोड़े में स्थित होते हैं, आपके जोड़े में स्थित होते हैं, और अगर एक गुणसूत्र की क्या हो जाए? संख्या बढ़ जाए तो इसको क्या कहते हैं बेटा? ट्राइसोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइसोमी। अगर गुणसूत्र की संख्या जोड़े में है और एक क्या हो जाए? कम हो जाए तो उसको क्या कहते हैं बेटा? मोनोसोमी। क्या कहते हैं आपके? मोनोसोमी। अगर एक संख्या बढ़ जाए गुणसूत्र की जोड़े में तो उसको कहेंगे ट्राइसोमी, और अगर एक कम हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? मोनोसोमी। ये चीज क्लियर है क्या? ट्राइसोमी क्या है? अगर गुणसूत्र की संख्या जोड़े में, जैसे कोई भी हो सकता है, मैं आपको विकार बताऊंगा। जैसे सेक्स क्रोमोसोम में अगर एक्स वाई है और उसके साथ एक संख्या बढ़ गई है एक्स की, तो दो थे पहले, अब कितने हो गए? तीन। तो रो कौन सा हो गया? क्लाइनफेल्टर। 21वें गुणसूत्र में आपके दो संख्या थी, अब कितने हो गए? तीन। रो कौन सा हो जाएगा? डाउन सिंड्रोम। एक्स क्रोमोसोम में आपके एक्स दो थे, एक कम हो गया, अब एक ही एक्स बचा, तो रो कौन सा हो जाएगा? टर्नर सिंड्रोम। ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ते हैं बेटा। ये आपके दो प्रकार के हो सकते हैं। अगर गुणसूत्र की संख्या ऑटोसोम क्रोमोसोम पर, कौन से? ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर आपके बढ़े या घटे, ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर यह संख्या बढ़े या घटे, या सेक्स क्रोमोसोमल पर। किस पर बेटा? सेक्स क्रोमोसोमल पर आपके संख्या बढ़े या घटे। ठीक है। तो ये आपके क्या हो सकते हैं? कौन कौन से रोग होंगे वो पढ़ेंगे अपन। तो चलिए देखते हैं आगे। अगर ऑटोसोमल 21वां गुणसूत्र है उस पर क्या हो जाए बेटा? ट्राइसोमी। क्या हो जाए? ट्राइसोमी। मतलब पहले कितने थे? दो थे, अब कितने हो गए आपके? तीन हो गए। कितने हो गए? तीन हो गए। तो 21वें जोड़े में गुणसूत्र कितने हो गए? तीन, जबकि होने कितने चाहिए थे? दो। तो पहले गुणसूत्र कितने थे? 46, अब कितने हो गए बेटा? 47 हो गए। कितने हो गए आपके? 47 हो गए। ठीक है। पहले कितने थे? 46, अब कितने हो गए? 47। इस रोग को कहते हैं बेटा डाउन सिंड्रोम। क्या कहते हैं आपके? डाउन सिंड्रोम कहते हैं। नाम याद रहेगा क्या? डिटेल में बेटा आगे पढ़ेंगे अपन सारी चीजें। अभी मैं आपको सिर्फ वर्गीकरण बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? वर्गीकरण बता रहा हूं। ठीक है। ओके, आगे देखते हैं बेटा। आगे देखते हैं अपन। सेक्स क्रोमोसोम में आपके दो पढ़ेंगे। एक तो मोनोसोमी का पढ़ेंगे, ठीक है, और एक क्या पढ़ेंगे? ट्राइसोमी का। किसका पढ़ेंगे? ट्राइसोमी का। मोनोसोमी ट्राइसोमी क्या है पता है ना? मोनोसोमी अगर एक गुणसूत्र की संख्या कम हो जाए जोड़े में से, और ट्राइसोमी एक गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाए? बढ़ जाए। डाउन सिंड्रोम किसका एग्जाम्पल है बेटा? हमें बताइए, डाउन सिंड्रोम किसका एग्जाम्पल है? डाउन सिंड्रोम किसका है बेटा? ट्राइसोमी का। और वो भी किस में? आपके ऑटोसोमल गुणसूत्र में। किसमें?
ऑटोसोमल गुणसूत्र में। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। इसमें मोनोसोमी होती है बेटा अगर फीमेल में, ये किसमें होता है? फीमेल में। फीमेल में 44 प्लस XX होते हैं, ठीक है। और ये क्या है? फीमेल है। क्या है आपके? फीमेल है। लेकिन अब क्या होगा? 44 प्लस X 0 हो जाएंगे। तो पहले कितने थे? 46। अब कितने हो गए बेटा? 45। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया? मोनोसोमी का। और ऐसे कैसे इसमें होते हैं 44 प्लस XY, और ये क्या है बेटा? मेल है। जबकि इसमें क्या होता है? 44 प्लस XXY। ये गुणसूत्र की क्या हो जाती है? संख्या आपके बढ़ जाती है। कौन से गुणसूत्र की बढ़ जाती है बेटा? आपके X क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और इसको क्या कहते हैं? ट्राइसोमी। क्या कहते हैं आपके? ट्राइसोमी। चलो यहां तक हो गया। अब क्या है बेटा आगे? ये रोग को क्या कहेंगे? इस रोग को कहेंगे टर्नर सिंड्रोम। क्या कहेंगे? टर्नर सिंड्रोम। और इसको आगे वाले रोग को क्या कहेंगे बेटा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या कहेंगे? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहेंगे। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? ओके बेटा। अब आगे देखते हैं। आगे क्या है बेटा? अपन डिटेल में पढ़ेंगे इन रोगों को। जो अपन ने वर्गीकरण पढ़ा उसको क्या पढ़ेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में सबसे पढ़ेंगे X संलग्न अप्रभावी विकार। और उसमें अपन ने 2 पढ़े थे। 2 का नाम लिया था, एक लिया था वर्णांता और एक लिया था बेटा हीमोफीलिया। एक क्या लिया था? वर्णांता। और दूसरा कौन सा लिया था? हीमोफीलिया। ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके जीन वाले, जीन लेवल पर आपके ये उत्परिवर्तन से रोग हुए थे। तो इनका जीन कहां स्थित होता है बेटा? X गुणसूत्र पर। कहां स्थित होता है? X गुणसूत्र पर। और इनमें आपके एक पाई जाती है वंशागति जिसका नाम है क्रिस क्रॉस वंशागति। नाम क्या है बेटा? क्रिस क्रॉस वंशागति। अब सर क्या होता है क्रिस क्रॉस वंशागति? अगर लक्षण मेल से फीमेल में या फीमेल से मेल में, मतलब अपोजिट जेंडर में अगर लक्षणों की क्या हो? वंशागति हो। अपोजिट जेंडर में, ठीक है। इधर मेल है, मेल से किस में जा रहे हैं? फीमेल से। फीमेल से किस में जा रहे हैं? मेल में लक्षण जा रहे हैं। तो उसको क्या कहते हैं बेटा? क्रिस क्रॉस। मतलब लक्षणों का अपोजिट जेंडर में वंशागत होना। मतलब लक्षणों का क्या होना? अपोजिट जेंडर में वंशागत होना। क्या कहलाएगा बेटा? आपके क्रिस क्रॉस वंशागति। क्या कहलाएगा? क्रिस क्रॉस वंशागति। मतलब देखो बेटा, अगर मेल है, क्या है? मेल यानी कि नर है। नर से लक्षणों का हस्तांतरण किसमें होगा? मादा में होगा। किसमें होगा? मादा में। या मादा है तो उससे लक्षणों का हस्तांतरण किसमें होगा? आपके नर में होगा। किसमें होगा बेटा? नर में होगा। हाँ जी सर, ये समझ में आ गया। अगर कोई इसका और एग्जाम्पल दे सकते हो तो बता दीजिए। हाँ जी बेटा, जरूर बताएंगे। जैसे अगर कोई पिता है, जैसे अगर कोई पिता है तो उससे लक्षण किसमें जाएंगे? आपके पिता से किसमें जाएंगे? पिता क्या है? नर है, मतलब मेल है। मेल से किसमें जाएंगे? फीमेल में। तो पिता के क्या होगी? फीमेल पुत्रियां होगी। तो पिता से किसमें जाएंगे बेटा? पुत्री में जाएंगे। किसमें जाएंगे? पुत्री में जाएंगे। और अगर माता है तो माता से लक्षण किसमें जाएंगे? माता से लक्षण आपके जाएंगे किसमें बेटा? पुत्र में जाएंगे। किसमें जाएंगे? पुत्र में जाएंगे। ये चीज क्लियर है क्या? हाँ जी, ओके। तो आगे देखते हैं बेटा कि अगर इसका सर एग्जाम्पल बता दो कोई। एग्जाम्पल बेटा इसके 2 ले सकते हैं आप क्रिस क्रॉस वंशागति के। एक तो ले सकते हैं वर्णांता। क्या ले सकते हैं? वर्णांता। और दूसरा ले सकते हैं बेटा हीमोफीलिया। क्या ले सकते हैं? हीमोफीलिया ले सकते हैं। क्लियर है चीज? क्लियर है क्या? ओके बेटा, चलो अब देखो क्या है, वापस बता दे रहा हूं। क्रिस क्रॉस वंशागति क्या है? अगर लक्षणों का अपोजिट जेंडर में क्या हो? वंशागति हो। क्या हो? अपोजिट जेंडर में क्या हो? वंशागति हो। मतलब मेल से किसमें हो? फीमेल में। और फीमेल से किसमें हो? मेल में हो। मतलब पिता से किसमें हो? पुत्री में। और माता से किसमें हो बेटा? पुत्र में हो। अगर लक्षणों की वंशागति, तो उसको क्या कहते हैं? क्रिस क्रॉस वंशागति। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपके? हीमोफीलिया और वर्णांता।
ये तो मैंने आपको बता दिया। सर कुछ डायग्राम वायग्राम हो तो बता के बता दो, या आपके कुछ वंशावली हो तो बना के बता दो। हाँ जी बेटा जरूर बताएंगे। ये देखिए ये सिंबल किसका है, अपनी एनसीईआरटी में किसका है, फीमेल का। किसका है, फीमेल का। और ये सिंबल किसका है बेटा, मेल का। किसका है, मेल का। अगर आपको पता हो तो बता दो जल्दी से, क्या ये मेल और फीमेल के सिंबल है? हाँ जी सर, हाँ ये मेल और फीमेल के ही सिंबल है। अब यहां क्या है, अगर मेल और फीमेल के सिंबल है तो इनके बीच में अगर ये लाइन खींचते हैं तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, इनके बीच में संबंध बने हैं, या ये पत्नी पत्नी हो सकते हैं। ठीक है, यही हो सकता है। अपनी एनसीईआरटी में दे रखा है कि अगर बीच में दोनों को, इस बॉक्स को और इस बॉक्स को जोड़ दें, या तो उनके बीच संबंध बने हैं या वो क्या है, पति पत्नी। ठीक है, तो ये पति पत्नी मान लेते हैं अपन, क्या मान लेते हैं, पति पत्नी। अब वंशागति कैसे होती है कि यहां बोला है कि पिता क्या है आपके, किसी हिमोफीलिया या वर्णांतता से क्या है आपके, क्या है, पिता आपके क्या है, रोगग्रस्त है। पिता आपके क्या है, रोगग्रस्त है। और इधर बोला है इन्होंने, यहाँ क्या है, माता रोगग्रस्त है। क्या है, माता रोगग्रस्त है। हाँ जी सर समझ में आ गया, पिता और माता क्या है, रोगग्रस्त है। अब बेटा मान लेते हैं इनके कितनी संततियां हुई आपके, 3 संततियां हुई। कितनी संततियां हुई, 3 संततियां हुई इनके। हाँ जी मान लिया सर। इनके आपके बेटा मान लेते हैं 2 संततियां हुई। कितनी हुई आपके, 2 संततियां हुई। ओके, अब आगे देखते हैं, इनके जो 3 संततियां हुई उनमें से आपके तीनों क्या है बेटा, तीनों में से 2 क्या है, फीमेल है। तीनों में से 2 क्या है, फीमेल है। ये एक फीमेल है और ये दूसरी क्या है, फीमेल है। और इनमें भी आपके एक फीमेल है और एक क्या है बेटा, आपके मेल है। एक क्या है, मेल है। चलो मेल बना देते हैं, मेल का सिंबल बना देते हैं, ये रहा मेल। और इनके भी आपके क्या है, एक क्या है, मेल है। ये चीज आपको समझ में आ गई, समझ में आ गई बेटा। ओके, अब देखते हैं कि यहां अगर पिता बीमार था, अगर पिता बीमार था तो क्रिस क्रॉस के अनुसार या अपोजिट जेंडर के अनुसार बीमारी किसमें जानी चाहिए, पिता बीमार है तो बीमारी किसमें जानी चाहिए, पुत्री में। ओके सर ये चली गई। सर एक पुत्री और है तो उसमें भी जाएगी, पुत्रियां चाहे कितनी भी हो सब में जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहां वंशागति कौन सी है आपके, क्रिस क्रॉस। दूसरा यहाँ माता बीमार है तो माता से अपोजिट जेंडर कौन सा होगा, माता फीमेल है तो अपोजिट जेंडर कौन सा होगा, मेल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। सर आगे इसकी शादी हुई, आगे इसकी शादी हुई, किसी फीमेल के साथ हुई होगी। सर आगे इसकी भी शादी हुई तो किसी मेल के साथ हुई होगी, तो बना देते हैं मेल और फीमेल। ठीक है, तो ये देखते हैं बेटा, ये इसकी शादी हुई किसी मेल के साथ और उसकी शादी हुई किसी फीमेल के साथ। हाँ जी सर ओके, ये लो बेटा, ये क्या हो गई आपके, शादी हो गई। अब आगे क्या हुआ, इनके और संतानें हुई। इनके क्या हुई, और संतानें हुई। तो इसके क्या हो गई बेटा, 2 पुत्रियां हो गई। 2 क्या हो गई आपके, पुत्रियां हो गई। और इनके क्या हो गए बेटा, आगे आपके 2 पुत्र हो गए। क्या हो गए, 2 पुत्र हो गए। ये लो, ये 2 पुत्र हो गए। ओके, अब क्या होगा बेटा, अगर 2 पुत्र हो गए, ये लो 2 पुत्र हो गए और इनके क्या हो गई, आपस में 2 पुत्रियां हो गई। ओके, अब क्या है कि हाँ पिता रोगग्रस्त था तो क्रिस क्रॉस वंशागति के अनुसार आपके बीमारी आगे किसमें जानी चाहिए, महिला में जानी चाहिए। किसमें, महिला में, यानी कि पुत्री में। और दोनों पुत्रियां हैं तो दोनों कैसी होगी बेटा, बीमार होगी। दोनों कैसी होगी आपके, बीमार होगी। और यहां महिला में है आगे, तो क्रिस क्रॉस के अनुसार किसमें जाना चाहिए, मेल में जाना चाहिए, क्योंकि यह किसमें है, फीमेल में। तो चलो ये चला गया किसके पास, मेल के पास। किसके पास, आपके मेल के पास। अब देखो यहां क्या लिखा है कि अगर पहला लक्षण, अगर पहला लक्षण कहां हो, अगर पहला लक्षण किसके पास हो, नर के पास। किसके पास, नर के पास। ये रहा नर के पास। ठीक है, उससे कहां जाएगा, मादा के पास। तो उससे लक्षण कहां जाएंगे, ये रही मादा, एक ये रही बेटा और एक ये रही। अगर अब मादा से किस में जाएंगे, वापस नर में जाएंगे। तो इस मादा की शादी हुई तो इससे किस में चले गए बेटा, नर में। और यहाँ नर 2 है तो दोनों में लक्षण चले जाएंगे।
ये चीज क्लियर है। अब दूसरा देखते हैं बेटा, आपके दूसरे में यहां क्या बताया कि अगर मादा के पास लक्षण है तो किसके पास जाएंगे, नर के पास। या मादा बीमार है और यहाँ नर एक ही है तो उसके पास क्या चले गए, लक्षण चले गए। और इस नर से वापस किसके पास जाएंगे, मादा के पास। तो इधर आपके मादाएं 2 है तो इसके पास भी चले गए और इसके पास भी आपके लक्षण चले गए। ठीक है, समझ में आया। ये कौन सी वंशागति है बेटा, क्रिस क्रॉस वंशागति। कौन सी वंशागति है, क्रिस क्रॉस वंशागति। अब आगे देखते हैं। आगे अगर आपको ये कुछ कलर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये अगर ब्राउन दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ब्राउन दिखाई दे रहा है, या कुछ आपको ये येलो टाइप दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई नहीं दे रहा, क्या येलो नहीं दिखाई दे रहा, ब्राउन दिखाई नहीं दे रहा। ओके बेटा, अगर आपको येलो और ब्राउन नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अच्छी कंडीशन में हो। कौन सा दिखाई दे रहा है, रेड दिखाई दे रहा है। कौन सा, रेड। अरे नीचे लिखा हुआ उसे मत सोच लेना कि ये रेड है, ठीक है, मैं गलत भी लिख सकता हूं बेटा, क्या लिख सकता हूं, गलत भी लिख सकता हूं। तो अगर सही में आपको रेड दिख रहा है तो आपको अच्छी बात है, बधाई हो, ठीक है। आपका विजन कैसा है बेटा, नॉर्मल है, मतलब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, कोई बीमारी आपको नहीं है। अगर आपको ये रेड नहीं दिखाई दे रहा है, ब्राउन दिखाई दे रहा है, ये येलो दिखाई दे रहा है तो बेटा दिक्कत है। क्या है, दिक्कत है। और दिक्कत कौन सी है बेटा, कलर ब्लाइंडनेस। कौन सी दिक्कत है, कलर ब्लाइंडनेस। वर्णांता, क्या होती है वर्णांता बेटा, वर्णांता एक ऐसी बीमारी है जो कौन से क्रोमोसोम से रिलेटेड है, आपके एक्स संलग्न। कौन से, एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, और वो भी कौन सी है बेटा, अप्रभावी। कौन सी है आपके, अप्रभावी। अब इसमें क्या होता है बेटा आपके कि जो एक्स क्रोमोसोम है, कौन सा क्रोमोसोम है आपके, एक्स क्रोमोसोम है, उसमें क्या होता है बेटा, उत्परिवर्तन होता है। क्या होता है, उत्परिवर्तन होता है एक्स क्रोमोसोम से। और वो उत्परिवर्तन बेटा बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, आपको मैंने शुरू में बताए थे। तो उत्परिवर्तन जब पढ़ेंगे या फिर वहां बता दूंगा मैं, उत्परिवर्तन के बहुत सारे रीजन होते हैं। एक्स क्रोमोसोम में क्या होता है बेटा, उत्परिवर्तन होता है। क्या होता है, उत्परिवर्तन होता है। और उस उत्परिवर्तन से क्या होता है बेटा, जो आंखों में रेटिना पाया जाता है, आंखों में क्या पाया जाता है, रेटिना पाया जाता है। वो रेटिना आपके लाल, और उसमें उस रेटिना में क्या पाए जाते हैं, शंकु, लाल व हरे शंकु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, शंकु। और उन शंकु को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, कोन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोन। और वो कैसे बनेंगे, त्रुटिपूर्ण बनेंगे। कैसे बनेंगे आपके, त्रुटिपूर्ण बनेंगे। और उनके त्रुटिपूर्ण बनने से क्या होगा बेटा, उनके त्रुटिपूर्ण बनने से आपको, आप हरे और लाल रंग में, किसमें, हरे व लाल रंग में विभेद नहीं कर पाएंगे। हरे व लाल रंग में विभेद नहीं कर पाएंगे बेटा, नहीं कर पाएंगे। कौन से रंग में, हरे और लाल रंग में आपके विभेद नहीं कर पाएंगे। इसको क्या कहते हैं बेटा, वर्णांता। वापस बता रहा हूं क्या होती है वर्णांता, कौन से जीन से संबंधित है, आपके कौन से क्रोमोसोम से, या कौन से जीन से, एक्स क्रोमोसोम के जीन से संबंधित है। उसमें क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम में क्या होता है बेटा, उत्परिवर्तन होता है। एक्स क्रोमोसोम में उत्परिवर्तन से आंखों में जो रेटिना बनता है, रेटिना में जो आपके लाल और हरे कोन पाए जाते हैं, वो उनका निर्माण कैसा होगा, त्रुटिपूर्ण निर्माण होगा। और त्रुटिपूर्ण निर्माण होने से क्या होगा बेटा, आप हरे और लाल रंग में विभेद नहीं कर पाओगे। ट्रैफिक लाइट पे लाल लाइट है, आप विभेद नहीं कर पाओगे, आपको कोई और कलर दिखेगा, आप अगर कोई आगे गाड़ी रुकी है तो उसको ठोक दोगे। ठीक है, हरा रंग है, आपको विभेद नहीं कर पा रहे हो, आपको गाड़ी आगे लेके जानी है लेकिन आप वहीं रोक दोगे तो पीछे वाला आके आपको ठोक देगा। ठीक है, तो ये दिक्कत हो जाएगी बेटा, आपको क्या हो जाएगी कि आप हरे और लाल रंग में आप विभेद नहीं कर पाएंगे, तो आपको गाड़ी चलाने का जो लाइसेंस होता है वो भी आपको नहीं दिया जाएगा। या ऐसी जॉब जहां आपको ड्राइविंग की आवश्यकता होती है, वो जॉब आप नहीं कर सकते। ठीक है, आपको गाड़ी चलानी आती है
लेकिन दिक्कत वो नहीं है कि आपको गाड़ी चलानी आती है, दिक्कत ये है कि आपको क्या है, वर्णांता है। क्या है, वर्णांता या कलर ब्लाइंडनेस है। समझ में आ गया है क्या? चलो आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या है कि अगर प्रभाव प्रतिशत देखा जाए तो प्रभाव प्रतिशत कैसे निकलता है बेटा? पहले तो मुझे यह बताइए आप कि ये कौन से जीन से संबंधित है, कौन से जीन से संबंधित है? एक्स संलग्न से। किससे? एक्स संलग्न से। तो एक्स दोनों में पाया जाता है, एक्स मेल में भी पाया जाता है, एक्स फीमेल में भी पाया जाता है। अब प्रॉब्लम है क्या बेटा, अगर फीमेल में दोनों एक्स, अगर दोनों एक्स प्रभावित है तो रोग होने की संभावना है, एक होगा तो कोई रोग होने की संभावना नहीं है। लेकिन मेल में तो एक ही एक्स है और एक ही अगर डिफेक्ट हो गया, अगर एक ही अगर क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया, तो आपके क्या होगी, रोग होने की संभावनाएं हो जाएगी, वो भी 100%। तो मेल में एक एक्स पाया जाता है, फीमेल में 2 एक्स पाए जाते हैं। इसी कारण क्या है कि मेल में प्रभाव प्रतिशत क्या है, अधिक है। क्या है, अधिक है। ये चीज क्लियर हो गई? ओके। अब मेल में प्रभाव प्रतिशत अधिक है तो आपके एनसीईआरटी में कुछ डाटा दे रखा है। क्या दे रखा है? डाटा दे रखा है। और डाटा इस प्रकार है कि मेल में प्रभाव प्रतिशत आपके कितने, 8%, कितना है, 8%, और फीमेल में प्रभाव प्रतिशत 0.4%। क्लियर है? मेल में प्रभाव प्रतिशत कितना है बेटा, 8%, और फीमेल में कितना है आपके 0.4%। ये तो हो गया प्रतिशत। सर मेल में अधिक क्यों है? अभी बताया मैंने, क्योंकि मेल में एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है तो आपकी जो प्रायिकता हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, क्योंकि एक ही अगर डिफेक्ट हो गया तो 100% रोग होने के क्या हो जाएंगे, चांस हो जाएंगे। और फीमेल में अगर दोनों में से एक ही प्रभावित है तो 50% चांस हो गए। क्या हो गए? 50% चांस होंगे। चलो आगे देखते हैं जीनोटाइप कैसे निकलेगा। पहले तो बताओ, अगर फीमेल है, अगर क्या है, फीमेल है, मादा है, तो उसमें आपके क्रोमोसोम कौन से हैं, एक्स एक्स, यही है। इनमें बेटा 3 कंडीशन हो सकती है फीमेल में। कितनी कंडीशन हो सकती है? 3 कंडीशन हो सकती है। तो पहले तीनों फीमेल का लिख देते हैं। तीनों फीमेल में कौन सा होगा? तीनों कंडीशन में क्रोमोसोम तो आपके कौन से पाए जाएंगे, एक्स एक्स। जबकि नर में, किसमें, नर में आपके कौन से क्रोमोसोम होंगे, एक्स वाई। और मेल में आपके, नर में आपके कितनी कंडीशन होगी बेटा, 2 ही कंडीशन होगी। या तो एक्स आपके डिफेक्ट है एक्स क्रोमोसोम या नहीं है। अब क्या क्या कंडीशन हो सकती है सर? तो आइए बेटा देखते हैं। अगर दोनों क्रोमोसोम पर एक्स पर कलर ब्लाइंडनेस जीन है, या दोनों में से एक पर है, या दोनों में ही नहीं है, ये कंडीशन हो सकती है। तो अगर दोनों पर है तो वो मादा कैसी होगी, वर्णांध होगी। कैसी होगी आपके, वर्णांध होगी। अगर दोनों में से एक पे है तो वो कैसी होगी बेटा, वाहक होगी, मतलब रोग को फैलाने वाली होगी, आगे दूसरी पीढ़ी में भेजने वाली होगी। और अगर ये मादा है तो आगे किस में जाएगा, नर में जाएगा, क्योंकि यहां कौन सी वंशागति होती है बेटा, क्रिस क्रॉस वंशागति होती है। कौन सी होती है, क्रिस क्रॉस होती है। और अगर दोनों पे ही नहीं है तो वो कौन सा होगा बेटा, सामान्य। कौन सा होगा, सामान्य होगा। अगर मेल में दोनों में से एक एक्स पर हो सकता है और दूसरे पे नहीं होगा। सर वाई पे बेटा नहीं है, क्योंकि ये एक्स संबंधित एक्स संलग्न बीमारी है, तो वाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। भाई तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, ठीक है, यही होगा। एक्स वाई बोलेगा भाई तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, हमारा तुम्हारे एक्स क्रोमोसोम से कोई लेना देना नहीं है। तो आप अपनी बीमारियां अपने पास रखें और हम अपनी बीमारियां हमारे पास रखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच बोल के निकल जाएगा। ठीक है, तो ये अगर एक एक्स पे हैं तो क्या होगा बेटा, वर्णांध होगा। क्या होगा, वर्णांध होगा। अगर दूसरे एक्स पर नहीं है तो क्या होगा बेटा, सामान्य होगा। तो ये तो कंडीशन हो गई। ठीक है, 3 किसकी, मादा की यानी कि फीमेल की हो गई, और 2 किसकी हो गई बेटा, नर यानी कि मेल की हो गई। समझ में आ गया? ओके, अब आगे चलते हैं बेटा। आगे क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या दे रखे हैं कि अगर किसी के माता
किसी सामान्य माता और जिसके पिता रोगग्रस्त है, और पिता रोगग्रस्त हैं तो उससे फीमेल में आपके वंशागति आएगी, रोग की वंशागति आएगी। और एक क्रोमोसोम पिता से आता है और पिता क्या थे, रोगग्रस्त थे। और ये वर्णांता का क्वेश्चन है, और वर्णांता का जीन कौन से क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है, एक्स से, मतलब एक एक्सो डिफेक्ट आएगा और एक कैसा आएगा, सामान्य। तो ये हो गया बेटा, एक एक्स क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया, और एक क्या हो गया, आपके सामान्य हो गया। और इनकी वंशागति आपके किससे करवा देते हैं, इनका संबंध आके किससे करवा देते हैं, इनके बीच में मैटिंग करवा देते हैं। ठीक है, अच्छा करवा दी। अब दूसरा क्या है, और सामान्य नर, और सामान्य नर का मैंने अभी बताया या तो एक्स होगा और दूसरा क्या होगा, वाई। और एक्स भी कैसा होगा बेटा, सामान्य। कोई कलर ब्लाइंडनेस आपके डिफेक्ट जीन, कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड डिफेक्ट जीन नहीं होगा। ये चीज क्लियर है, ओके बेटा जी। अब आगे इसमें क्या बनेंगे बेटा, आपके क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। तो यहां से आपके क्या आया, एक्स सी, और इधर से क्या आया, एक्स आया। क्या है बेटा, एक्स आया। और इधर से क्या है आपके एक्स, और उधर से क्या आएगा बेटा, वाई आएगा। क्या आएगा, वाई आएगा। अब आगे संकरण करवाते हैं, कर रहे हैं। ठीक है, संकरण कर रहे हैं तो पहले ये एक्स सी आएगा इधर से, और इधर से क्या आ गया, एक्स आ गया। तो पहली संतति एक्स सी और क्या हो गई, एक्स हो गई। क्या हो गई, एक्स सी और क्या हो गई, एक्स हो गई। अगर दूसरी देख रहे हैं तो दूसरी इसको और इसको ले लो, ये होगी बेटा एक्स और एक्स, ये हो गया। चलिए अब तीसरा क्या लेते हैं, सबको दो दो बार लेना, ठीक है। अब तीसरा क्या लेते हैं बेटा, इसको और किसको ले लो, इसको ले लो। ये एक्स सी और क्या हो गया, वाई हो गया। और चौथा ले लेते हैं बेटा, आपके जो दो बच्चे हैं उनको ले लेते हैं। तो दो कौन कौन से बच्चे हैं, एक ये बचा है और एक ये बचा है। तो क्या आ जाएगा, एक्स और क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ठीक है, यही कंडीशन बनेगी। अब यही कंडीशन बनेगी तो बेटा जो भी इसमें है अपन एक साइड में लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, देखो ये दो तो क्या हो गए आपके, ये दो तो क्या हो गए, फीमेल हो गए, और ये दो क्या हो गए बेटा, मेल हो गए। क्या हो गए, मेल। और दो में से एक मेल क्या है बेटा आपके, ये क्या है आपके, रोगी है। क्या है, रोगी है, मतलब क्या हो गया, वर्णांध हो गया। क्या हो गया, वर्णांध आपके नर हो गया। क्या हो गया, वर्णांध नर हो गया। ठीक है, ये चीज क्लियर है क्या, वर्णांध क्या हो गया आपके, नर हो गया। तो ये आपके क्वेश्चन हो गया हल। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपके कि अगर वाहक माता हो, और वाहक मतलब आपके दोनों में से एक क्रोमोसोम क्या है, डिफेक्ट है, तो वाहक माता ले ली। हाँ जी, वाहक माता ले लो, ये ले लिया सर, ओके। इनका क्रॉस करवा दो, क्या करवा दो, क्रॉस करवा दो, करवा दिया सर। आगे देखते हैं क्या है कि वर्णांध नर, और वर्णांध नर का मतलब है आपके एक ही एक्स क्रोमोसोम है और वो कलर ब्लाइंडनेस से क्या है बेटा, डिफेक्ट है। क्या है आपके, डिफेक्ट है। तो उसको डिफेक्ट है तो उसको क्या कर दो, एक्स सी लिख दो उसके ऊपर, और दूसरा क्या लिख दो, वाई लिख दो। आ जाओ बनाते हैं आपके युग्मक। तो इधर से बना आपके क्या, एक्स सी, और दूसरा क्या आएगा, एक्स। हाँ जी सर, यही बनेंगे। आगे करते हैं बेटा, इधर से क्या बनेगा, एक्स सी, और इधर से क्या बनेगा, वाई। यही कंडीशन होगी क्या, हाँ जी सर, यही कंडीशन होगी। चलिए बेटा आगे करते हैं। तो सबसे पहले इसको ले लिया और एक इधर से ये ले लिया, तो ये हो गया आपके एक्स सी, और दूसरा क्या हो गया, एक्स सी। पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरी ले लेते हैं बेटा, दूसरी इसको ले लिया और इसको ले लिया, तो ये हो गया आपके एक्स सी, और दूसरा क्या हो गया, एक्स हो गया। तीसरी कंडीशन ले लेते हैं बेटा आपके, एक बार इसको ले लो और एक बार इसको ले लो। हाँ जी सर, ये एक्स सी और क्या हो गया, वाई हो गया। और एक कंडीशन और बची है तो इसको भी ले लो, ये एक्स और क्या हो गया, ये वाई हो गया। ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया, वाई हो गया। यही होगा बेटा क्या, हाँ जी सर, यही होगा। अब देखते हैं कि आपके जो वर्णांध है उनके ऊपर क्या बना दो,
बॉक्स बना दो। क्या बना दो? बॉक्स बना दो। ठीक है, हाँ जी सर बना देते हैं। ये लो वर्णांध है और दूसरा ये वर्णांध है। ये क्या है? वर्णांध है। इनके ऊपर क्या बना दिया? आपके बॉक्स बना दिया। क्या बना दिया? बॉक्स। और नीचे लिख देते हैं इनसे रिलेटेड, ये आपके वर्णांध मादा है। क्या है? वर्णांध मादा है। और दूसरा क्या हो जाएगा? वर्णांध नर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? वर्णांध नर हो जाएगा। यही कंडीशन होगी क्या? हाँ जी, हाँ जी बेटा, यही कंडीशन होगी। ठीक है, अब ये कैसा हो गया बेटा? वाहक हो गया। कैसा हो गया? वाहक। और ये नर कैसा हो गया? आपके सामान्य हो गया। कैसा हो गया? सामान्य। ये सामान्य कैसे हो गया सर? क्योंकि ये वाहक है। जो दूसरा आपके पुत्र होगा वो कैसा होगा? अगर दूसरा क्रोमोसोम आ गया तो वो कैसा पुत्र होगा बेटा? सामान्य होगा, क्योंकि वाहक है। अगर वर्णांध होती तो दोनों पुत्र में बेटा दिक्कत आ सकती थी। ठीक है, वही कंडीशन अपन आगे देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं बेटा। आगे आपके एनसीईआरटी की कुछ लाइनें दे रखी है। ठीक है, उनमें आपके एनसीईआरटी में उनको सिर्फ लाइनें दे रखी है, लेकिन हम क्या करेंगे? उनको सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे? आपके सिद्ध करेंगे। चलिए करते हैं। पहला दे रखा है वर्णांध माता। क्या दे रखी है? वर्णांध माता। वर्णांध माता है मतलब आपके दोनों क्रोमोसोम क्या है? एक्स सी। तो चलिए लिख लेते हैं दोनों क्रोमोसोम को। आपके क्या लिख लेते हैं? एक्स सी और एक्स सी, क्योंकि ये माता कौन सी है? आपके वर्णांध माता है। कौन सी माता है बेटा? वर्णांध माता है। और आगे लिख रखा है सामान्य पिता। क्या लिख रखा है? सामान्य पिता। तो इनका भी क्रॉस करवाते हैं। और पिता कैसे हैं बेटा? सामान्य पिता। और सामान्य पिता है तो सामान्य पिता का क्रोमोसोम कौन सा होगा रे? एक्स वाई होगा। क्या होगा? एक्स वाई होगा। यही होगा क्या बेटा? हाँ जी सर, यही होगा। तो चलिए बेटा बताते हैं आगे। ओके, ये लो, ये देखो क्रोमोसोम आपके गुणसूत्र बनाए एक्स सी और क्या बन गया? एक्स सी। ओके, ये बन गया। इससे बनाते हैं आपके नॉर्मल एक्स बन गया और दूसरा क्या बन गया बेटा? वाई बन गया। क्या बन गया? वाई बन गया। अब इनके आगे आपके सलेन करते हैं तो सलेन पहले एक्स सी और एक्स करवाते हैं। तो पहली आपके पुत्री बन गई एक्स सी और क्या बन गई? एक्स। ठीक है, दूसरा इसका करवाते हैं आपके ये एक्स सी और ये, तो ये भी आपके एक्स सी और क्या हो गया? एक्स हो गया। यही होगा क्या? हाँ जी, यही होगा। तो आगे देखते हैं बेटा, आगे वाली कंडीशन देखते हैं। आगे वाली कंडीशन क्या होगी आपके? ये लो, इधर से आते हैं एक्स सी और क्या करते हैं? वाई करते हैं। तो ये एक्स सी और क्या हो गया? वाई हो गया। और लास्ट कंडीशन लेते हैं बेटा। लास्ट कंडीशन एक्स सी और क्या हो गया? वाई हो गया। एक्स सी और क्या हो गया? वाई हो गया। ठीक है, अब जो इसमें आपके वर्णांध है उसके ऊपर आपके बॉक्स बना दो। ये बना दिया सर। हाँ जी, आगे आगे ये भी वर्णांध है तो इसके ऊपर भी क्या बना दिया? बॉक्स बना दिया और नीचे लिख दिया। नीचे लिख दिया दोनों क्या है बेटा? वर्णांध नर। क्या है आपके? वर्णांध नर। यही तो पता करना था बेटा, यही तो पता करना था। ये क्या बोल रही है? वर्णांध माता और सामान्य पिता। ये रही वर्णांध माता और सामान्य पिता। आगे लाइन की कि सभी पुत्रियां क्या होती है? वाहक होती हैं। सभी पुत्रियां क्या हैं? वाहक हैं। और ये रही आपके सभी पुत्रियां, और ये सभी पुत्रियां क्या हैं? आपके वाहक हैं। सभी क्या हैं? आपके वाहक हैं। ठीक है, ये क्योंकि इन दोनों में से आपके एक डिफेक्ट है। दोनों क्रोमोसोम में से एक क्या है? डिफेक्ट है। एक तो सही है ना, तो एक डिफेक्ट हो, एक सही हो, और दोनों एक्स हो तो महिला होती है, और एक सही हो एक गलत हो तो वाहक होती हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो सभी पुत्रियां क्या है? वाहक, और सभी पुत्र क्या है बेटा? वर्णांध। ये चीज समझ में आ गई। ये आपकी एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है और हमने ये सॉल्व करवा दी। ठीक है, आगे वाली लाइन देखते हैं बेटा। आगे वाली लाइन है कि सामान्य माता और वर्णांध पिता। सामान्य माता और वर्णांध पिता। तो देखते हैं, पहले सामान्य माता लेते हैं और सामान्य माता ली। सामान्य माता ली अपन ने, और सामान्य माता ली है तो दोनों एक्स कैसे होंगे? नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम होंगे। कोई आपके डिफेक्ट
नहीं होगा। हाँ जी सर क्रॉस करवाते हैं, बिल्कुल करवाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। और क्या दे रखा है, वर्णांध पिता। क्या दे रखा है, वर्णांध पिता। पिता में एक ही एक्स क्रोमोसोम है और वो भी डिफेक्ट है, वो भी क्या है, डिफेक्ट है। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, वर्णांध पिता। क्या लिख सकते हैं बेटा, वर्णांध पिता लिख सकते हैं। और वर्णांध पिता लिख सकते हैं तो आपके एक्स सी वाई हो जाएगा। चलिए सर आगे युग्मक बनाते हैं, तो बनाते हैं। चलिए इससे कितने बनेंगे आपके, ये लो एक्स और एक्स, ठीक है, दोनों क्या है, सेम है। अपन एक भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके, क्योंकि दोनों क्या है, होमोजाइगस। क्या है, होमोजाइगस। और यहां तो आपको दो लिखने ही पड़ेंगे क्योंकि ये क्या है, हेट्रोजाइगस। क्या है आपके, हेट्रोजाइगस। सर करवाइए आगे। बिल्कुल बेटा, चलो आ जाओ। पहले एक्स और ये एक्स सी हो गया, तो पहली संतान क्या बनेगी, एक्स सी, और क्या बन जाएगी, एक्स बन जाएगी। चलो बेटा दूसरा लेते हैं आपके, दूसरा ले लिया सर, दूसरा ये ले लो एक्स और एक्स सी। दूसरी ये क्या हो जाएगी, एक्स सी और क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। चलो बेटा तीसरा लेते हैं, तीसरा इसको ले लेते हैं एक्स और वाई। ये ले लो एक्स और वाई। और चौथा ले लेते हैं अपन इधर, इधर से क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, और उधर से क्या ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं। तो यही कंडीशन होगी क्या, अरे यही कंडीशन होगी क्या। अब इस कंडीशन में कोई भी आपके रोगी नहीं है। तो जो कंडीशन है आप नीचे लिख दो। क्या लिख दें, इधर लिख दो, इधर लिख दो, वाहक, वाहक मादा, ठीक है। और इधर क्या लिख दो, सामान्य नर। क्या लिख देते हैं, सामान्य नर। और ऊपर चलते हैं एनसीईआरटी की लाइनों पर, क्या यही लिखा है ऊपर, ठीक है। तो इधर क्या लिखा है, सभी पुत्र क्या होंगे, सामान्य। सभी पुत्र क्या होंगे बेटा, सामान्य। ये रहा इत्तिसिदम, ठीक है। आगे सभी पुत्रियां क्या होती है, वाहक होगी। ये रहा, ऊपर लाइनें लिखी और नीचे हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। यही होगा क्या, हाँ जी बेटा यही होगा। ओके आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या कि यदि माता पिता दोनों वर्णांध हो, यदि माता पिता दोनों क्या हो बेटा, वर्णांध हो, तो चलिए दोनों को क्या लेते हैं, वर्णांध लेते हैं। पहले वर्णांध माता लेते हैं। कौन लेते हैं, वर्णांध माता लेते हैं। और अगर वर्णांध माता है तो दोनों क्रोमोसोम कैसे होंगे, एक्स सी होंगे। अब आगे इनका क्या करवाते हैं बेटा, क्रॉस करवाते हैं। क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। और आगे लेते हैं क्या अपन, वर्णांध पिता। क्या लेते हैं, वर्णांध पिता। और वर्णांध पिता है, पिता के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, और वो कैसा होगा बेटा, आपके डिफेक्टिव होगा। क्या होगा, डिफेक्टिव होगा। और ये क्या हो गए, वर्णांध पिता हो गए। क्या हो गए आपके, वर्णांध पिता हो गए। यहां तक क्लियर है क्या, हाँ जी क्लियर है। तो आगे आ जाइए, क्रोमोसोम बनाते हैं। क्या बनाते हैं आपके, क्रोमोसोम बनाते हैं। तो इससे क्या बनेगा और इससे क्या बनेगा, इससे आपके एक्स सी बनेगा, उससे भी क्या बनेगा, एक्स सी। इससे आपके क्या बनेंगे, एक तो क्या बनेगा एक्स सी, और दूसरा क्या बनेगा, वाई बनेगा। क्या बनेगा आपके, वाई बनेगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बेटा इनका क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। क्या करवाते हैं, क्रॉस। इधर से एक्स सी आया, उधर से क्या आ गया, एक्स सी। एक माता से और एक पिता से आएगा एक्स सी, एक्स सी। ओके सर दूसरी लेते हैं सर, दूसरी ले लो बेटा। दूसरी आपके इधर से एक्स सी ले लिया, इधर से क्या ले लिया, एक्स ले लिया। तो ये एक्स सी और इधर से क्या हो गया, एक्स सी। हाँ जी बेटा ये भी हो गया सर। तीसरी ले लो, तीसरी ये एक्स सी और इधर से क्या ले लो, वाई। ये एक्स सी और ये क्या ले लिया, वाई ले लिया। और लास्ट ले लो बेटा, लास्ट इधर से एक्स सी और इधर से क्या आ जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ बेटा, देखते हैं आपके ये दोनों, ओके, और ये दोनों, ठीक है। अब यहां क्या हुआ आपके, यहां ये हुआ कि ये दोनों वर्णांध पुत्रियां हैं। क्या है बेटा, वर्णांध पुत्रियां हैं, वर्णांध माता हैं। और ये क्या हो गए आपके, वर्णांध पुत्र हो गए। क्या हो गए, वर्णांध
पुत्र हो गए। ठीक है, वर्णांध पुत्र हो गए। तो अब चीज समझ में आई आपको? क्या समझ में आया कि अगर माता पिता दोनों वर्णांध हो, अगर माता पिता क्या हो, दोनों वर्णांध हो, तो उनकी सारी संतानें भी क्या होती है बेटा? वर्णांध होती है। क्या होती हैं? वर्णांध होती हैं। ये चीज समझ में आ गई क्या? अगर आपके माता पिता दोनों वर्णांध हो तो सारी संतानें भी क्या होगी? वर्णांध होगी। ये तो हो गया आपके कलर ब्लाइंडनेस। क्या हो गया? कलर ब्लाइंडनेस। अगर आपको ये दिख रहा हो तो ये चुन्नू क्या कर रहा है? इसका नाम चुन्नू है बेटा। क्या है? चुन्नू है। और ये चुन्नू क्या कर रहा है? रात को 1 बजे है और फोन पे लगा हुआ था, फोन पे लगा हुआ था और रात को 1 बजे किससे बात करते हैं आपको पता ही होगा। किससे बात करते हैं? अब कमेंट में शुरू मत हो जाना, सर मैं तो उससे करता हूं, सर मैं तो उससे करती हूं, सर मैं तो मौसी से करती हूं। किससे करती हूं? मौसी से करती हूं। सर मैं मामा के लड़के से करता हूं। ठीक है, वो नहीं है बेटा, हमें पता है किससे करते हो। तो ये चुन्नू के बारे में आते हैं। चुन्नू रात को क्या कर रहा था? फोन पे बात कर रहा था। ठीक है, कंबल में घुस के। तो रात को क्या हुआ? भूख लगी उसको। क्या लगी? भूख लगी। भूख लगी तो वो क्या गया, देखा घर में क्या पड़ा है? एप्पल पड़ा है। चाकू लिया और एप्पल को काटना शुरू कर दिया। इधर फोन पे लगा हुआ था, मन तो सारा फोन पे था। तो क्या हुआ बेटा? चुन्नू का क्या कट गया? आपके हाथ कट गया। अब चुन्नू का हाथ कट गया तो चुन्नू ने हाथ एक बार वॉश किया, लेकिन ब्लीडिंग आपके रुक ही नहीं रही है। ब्लीडिंग आपके रुक ही नहीं रही है। क्यों रुक नहीं रही है? उसका रीजन है बेटा, चुन्नू को एक रोग है जिसका नाम है हीमोफीलिया। क्या है नाम? हीमोफीलिया। अब चुन्नू को हीमोफीलिया है, ठीक है, और उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो उसको क्या कहते हैं बेटा? ब्लीडर डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लीडर डिजीज कहते हैं। क्यों कहते हैं ब्लीडर डिजीज? क्योंकि आपके चोट लगने के बाद, क्या चोट लगने के बाद रक्त का स्कंदन यानी कि क्लोटिंग नहीं होती है, रक्त का स्कंदन नहीं होता है, रक्त बहता रहता है, रक्त बहता रहता है। ये हो गया पहला रीजन। क्यों बहता रहता है? क्योंकि आपके क्या होता है बेटा, जो रक्त स्कंदन वाली एक प्रोटीन क्या हो जाती है? रक्त स्कंदन वाली एक प्रोटीन प्रभावित हो जाती है। एक प्रोटीन प्रभावित हो जाती है, और जब एक प्रोटीन प्रभावित हो जाती है और इस प्रभावित प्रोटीन आपके, अब ये जो प्रभावित प्रोटीन होगी रक्त स्कंदन करने वाली, ये आगे रक्त स्कंदन नहीं करेगी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब आगे बेटा इसको आपके रॉयल डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉयल डिजीज। क्योंकि ये बेटा किसमें थी? रानी विक्टोरिया में। किसमें? रानी विक्टोरिया में थी। और ये रानी विक्टोरिया में अगर ये रानी विक्टोरिया में थी तो रानी विक्टोरिया आपके जो इसलिए इसको क्या कहते हैं? रॉयल डिजीज। रानी के वंशज थे, रानी के अधिकांश वंशज क्या थे? इससे रोगग्रस्त थे। रानी के अधिकांश वंशज इससे रोगग्रस्त थे। इससे क्या थे? रोगग्रस्त थे। इससे रोगग्रस्त थे। और रानी खुद क्या थी? रानी खुद क्या थी? रोगग्रस्त थे। और रानी खुद रोग की क्या थी? रानी खुद रोग की क्या थी बेटा? वाहक। रानी खुद रोग की वाहक थी, रोग की वाहक थी। और बाकी वंशज क्या थे? रोगग्रस्त थे। ये चीज क्लियर हो गई। अब बेटा इसमें कुछ और चीजें हैं, वो आपको बता दूं। देखो क्या क्या है कि ये आपके एक्स संलग्न बीमारी है। कौन सी है? एक्स संलग्न बीमारी है। और एक्स संलग्न बीमारी है तो आपके ये ज्यादा किसमें होगी? नर में ज्यादा होगी। किसमें बेटा? नर में ज्यादा होगी, क्योंकि नर में आपके एक क्रोमोसोम ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि मादा में आपके कितने पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं।
कितने पाए जाते हैं? 2। ये चीज क्लियर है। तो ये किसके बारे में है बेटा? हीमोफीलिया में। आपको याद रखना है चुन्नू से। किससे याद रखना है? चुन्नू से। और चुन्नू अपनी रानी से बात कर रहा था। किससे बात कर रहा था? रानी से। और रानी से क्या आ जाएगा? विक्टोरिया। तो ये बहुत सारी चीजें याद हो जाएगी। समझ में आ गया? और यार चुन्नू आपके प्रभावी, चुन्नू क्या है? प्रभावी है। कुछ लोग प्रभावी होते हैं ना फीमेल पे, तो यहाँ चुन्नू प्रभावी है। समझ गए ना? कहीं कहीं 100 में एकाध, 100 में एकाध, बाकी में मेल प्रभावित होने की बात ही नहीं करता। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखते हैं बेटा जीनोटाइप। क्या देखते हैं? जीनोटाइप। और जीनोटाइप की बात करें अपन, तो जीनोटाइप की बात करें तो बेटा सबसे पहले जीनोटाइप आपके मेल नर की, मादा की बात करते हैं तो मादा में यहाँ 3 कंडीशन हो सकती है। कितनी कंडीशन हो सकती है? 3। जितनी किसमें थी? आपके वर्णांता में थी वही कंडीशन होगी। और मेल में कितनी कंडीशन हो सकती है बेटा? 2 कंडीशन हो सकती है। ठीक है, अब 3 कंडीशन कौन कौन सी होगी सर ये बता दीजिए हमें। तो चलिए आगे, अगर XH और XH तो ये क्या होगा बेटा? रोगग्रस्त होगी, रोगग्रस्त होगी। और रोगग्रस्त होगी, लेकिन इसका जन्म से पहले क्या हो जाएगी बेटा? मृत्यु हो जाएगी। जन्म से पहले क्या हो जाएगी? मृत्यु। जन्म से पहले क्या हो जाएगी? आपके मृत्यु हो जाएगी। ये रोगग्रस्त होगी। और फीमेल है ना? ठीक है, वैसे ही वैसे एक, अगर दोनों में से एक प्रभावित होगा तो ये क्या होगी बेटा? वाहक होगी। क्या होगी? वाहक होगी। और ये क्या होगी? अगर दोनों सामान्य है तो ये क्या होगी? आपके सामान्य होगी। क्या होगी बेटा? सामान्य होगी। और अगर ये नर है, अगर एक आपके हैं तो रोगग्रस्त होगा। क्या होगा? रोगग्रस्त होगा। अगर दोनों में से आपके, दोनों में से एक में से कोई भी प्रभावित नहीं है तो ये क्या होगा? सामान्य होगा। क्या होगा? आपके सामान्य होगा। ये सेम कंडीशन किसमें थी बेटा? ये सेम कंडीशन थी आपके वर्णांता में, कलर ब्लाइंडनेस में थी। और कलर ब्लाइंडनेस में सेम कंडीशन थी। और कलर ब्लाइंडनेस भी आपके क्या था? क्रिस क्रॉस वंशागति वाला था। और ये भी क्या है? क्रिस क्रॉस वंशागति वाला है। यही चीज समझाई थी। ओके, अब इसमें ये कंडीशन बनेगी। तो अगर इसका कोई क्वेश्चन आए तो आप कर लेंगे क्या? हाँ, करना पड़ेगा बेटा आपको। क्या है बेटा? आगे देखते हैं। अगर कोई इसका क्वेश्चन आ जाए, इन्होंने बोला है फादर विदाउट हीमोफीलिया, फादर में कोई हीमोफीलिया नहीं है, तो अगर नॉर्मल है तो इसकी आपकी क्या हो जाएगी? XY हो जाएगा। ठीक है, और अगर क्या है? मदर क्या है? कैरियर है। तो मदर कैरियर है तो XH और क्या हो जाएगा? X हो जाएगा। H क्यों लिखा? क्योंकि हीमोफीलिया पढ़ रहे हैं। C क्यों लिखा था? क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस पढ़ रहे थे। ठीक है, चलो अब अगर ये है तो इधर से ये जीन आएगा तो आपके एक Y आया, एक ही जीन आ गया, तो मेल क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेल क्या हो जाएगा? आपके प्रभावित हो जाएगा। और यहां देखो मेल हो गया प्रभावित, मेल क्या हो गया? रोगी हो गया। क्या हो गया? रोगी हो गया। ठीक है, अगर इधर से XH आ रहा है और इधर से X आ रहा है तो ये फीमेल क्या हो जाएगी? कैरियर। ये रहा आपके फीमेल कैरियर। बाकी कंडीशन में दोनों कैसे होंगे बेटा? नॉर्मल होंगे। कैसे होंगे? आपके नॉर्मल होंगे। और ये मैंने आपको कराया था कहां पे? ये कराया था मैंने कलर ब्लाइंडनेस में ऐसे क्वेश्चन कराए थे। अब दूसरा लिख रहे हैं कि अगर फादर विथ हीमोफीलिया, अगर फादर को क्या है? हीमोफीलिया है। क्या है? आपके हीमोफीलिया है फादर को, तो फादर के पास एक एक्स क्रोमोसोम है और वो भी क्या है? प्रभावित है। क्या है? आपके प्रभावित है। और मदर क्या है बेटा? मदर हु नॉट एक कैरियर, मदर कैरियर नहीं है तो आपके मदर में क्या होंगे? नॉर्मल होंगे। ठीक है, तो मदर में नॉर्मल है। अब इधर से आपके, इधर से एक्स कोई भी आओ, चाहे ये आओ चाहे ये आओ, मेल तो कैसा होगा? नॉर्मल। तो मेल ये रहा एक और एक मेल ये रहा, दोनों कैसे हैं? नॉर्मल है। लेकिन इधर से एक्स आ रहा है और उधर से ये एक्स आए चाहे ये एक्स आए, दोनों एक्स के साथ ये एक्स तो जाएगा ही जाएगा। और अगर ये एक्स जाएगा तो फीमेल क्या होगी बेटा? कैरियर होगी। ये देखो फीमेल कैरियर और ये फीमेल भी क्या है? कैरियर है। अगर पूरी येलो से या पूरा येलो से है तो वो रोगजनक, अगर आधा येलो से है तो वो कैरियर, और अगर व्हाइट है पूरा, ये देखो व्हाइट है, ये व्हाइट है, ये व्हाइट है, ये व्हाइट है, तो वो कैसा हो गया बेटा? नॉर्मल हो गया। कैसा हो गया? नॉर्मल हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया क्या? चलिए आगे देखिए। आगे आपको दिख रहा होगा एक रक्त वाहिनी दिख रही होगी।
एक रक्त वाहिनी दिख रही होगी, आपने गाना सुना होगा, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। लेकिन अगर हम दिल चीर के देखेंगे तो वहां रक्त ही रक्त होगा। क्या होगा? रक्त ही रक्त होगा। बेटा गाने रियल लाइफ पे नहीं बेस्ड होते हैं, ठीक है, गाने अलग ही चीजों पर बेस्ड होते हैं जो आपको अलग ही फीलिंग में ले जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हृदय चीर के देखा जाए तो उसमें रक्त ही रक्त होगा। और हमने ये डायग्राम इसीलिए लिया है कि आगे पढ़ने जा रहे हैं अपन रक्त से रिलेटेड बीमारी। अब रक्त से रिलेटेड बीमारी कौन सी है बेटा? आगे दो बीमारियां पढ़ेंगे, एक थैलेसीमिया और एक सिकल सेल एनीमिया। अब अगर पहली पढ़ रहे हैं थैलेसीमिया, अगर रक्त की मात्रा कम हो जाए, क्या हो जाए? मात्रा कम हो जाए तो उसको कहते हैं थैलेसीमिया। और अगर रक्त के गुण कम हो जाए, रक्त के गुण कम हो जाए, मतलब जो आरबीसी थी पहले बाइकॉन्केव थी, अब हस्याकार हो गई। अब कैसी हो गई? हस्याकार हो गई। तो रक्त के गुण क्या हो गए? चेंज हो गए। और रक्त की मात्रा चेंज हो जाए तो थैलेसीमिया, और गुण चेंज हो जाए तो SCA, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, याद रहेगा। तो चलिए पढ़ते हैं पहले थैलेसीमिया। कौन सी पढ़ते हैं? थैलेसीमिया। इसमें रक्त की मात्रा में प्रॉब्लम आती है तो इसे क्या कहते हैं? मात्रात्मक विकार। क्या कहते हैं? मात्रात्मक विकार। चीज क्लियर है? अब देखते हैं बेटा कि आपके जो हीमोग्लोबिन चैन है उसमें आपके दो श्रृंखलाएं पाई जाती है। कैसी श्रृंखलाएं पाई जाती है? दो। एक तो पाई जाती है अल्फा श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला पाई जाती है? अल्फा श्रृंखला। और दूसरी पाई जाती है बेटा आपके बीटा श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला? बीटा श्रृंखला। अब क्या होता है बेटा, जो ये अल्फा श्रृंखला है और ये जो बीटा श्रृंखला है, इसमें क्या होता है, आपके जो अलग अलग गुणसूत्र पर जो जीन होते हैं, या तो वो उत्परिवर्तन हो जाते हैं या वो डिलीट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिलीट हो जाते हैं। तो आपके कौन से जीन पर? अल्फा श्रृंखला जो आपके हैं गुणसूत्र नंबर 16 पर, गुणसूत्र नंबर 16 पर। और जीन कौन से? HbA1 एवं HbA2 जीन। कौन सा? HbA1 और HbA2। ये तो अल्फा श्रृंखला के लिए हो गया। और बीटा श्रृंखला के लिए कौन सा? गुणसूत्र नंबर 11। गुणसूत्र नंबर कौन सा बेटा? 11। और जीन कौन सा है आपके? HBB जीन। कौन सा? HBB जीन। ठीक है। अब क्या दोनों कंडीशन में क्या हो कि दोनों कंडीशन में आपके क्या हो? एक या अधिक जीन, एक या अधिक जीन में या तो क्या हो जाए? म्यूटेशन हो जाए। क्या हो जाए? म्यूटेशन। या क्या हो जाए? डिलीटेशन हो जाए। यही सेम कंडीशन उसमें होती है। क्या? एक या अधिक जीन में, एक या अधिक जीन में, या तो क्या हो जाए? म्यूटेशन हो जाए, या क्या हो जाए बेटा? डिलीटेशन हो जाए। क्या हो जाए? डिलीटेशन हो जाए। और ये किसमें होता है? अल्फा श्रृंखला में गुणसूत्र 11 में, बीटा श्रृंखला में गुणसूत्र 11 नंबर पर जो HBB जीन है उसमें एक या अधिक जीन का क्या हो जाए? या तो म्यूटेशन हो जाए या डिलीटेशन हो जाए। और इसमें क्या है? गुणसूत्र नंबर 16 पर एक या अधिक जीन में क्या हो जाए? या तो म्यूटेशन हो जाए या क्या हो जाए बेटा? डिलीटेशन हो जाए। तो क्या होगा बेटा आपके इसमें? अगर ये हो जाएगा तो अल्फा श्रृंखला, कौन सी श्रृंखला? अल्फा श्रृंखला के निर्माण में क्या आएगी बेटा? कमी आएगी। निर्माण में क्या आएगी? कमी आएगी। और अगर इसमें ये हो जाए तो बीटा श्रृंखला के, किसमें बेटा? बीटा श्रृंखला के निर्माण में क्या आएगी आपके? बीटा श्रृंखला के निर्माण में क्या आएगी बेटा आपके? कमी आएगी। निर्माण में क्या आएगी? कमी आएगी। और अगर निर्माण में कमी आ रही है तो उससे रिलेटेड आपके क्या हो जाएगा बेटा? थैलेसीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उससे रिलेटेड थैलेसीमिया हो जाएगा। अगर इसमें आ रही है तो ये कौन सा थैलेसीमिया हो गया? अल्फा थैलेसीमिया। कौन सा हो गया? अल्फा थैलेसीमिया हो गया। और अगर इसमें आ रही है कमी तो ये कौन सा थैलेसीमिया हो जाएगा बेटा?
बीटा थैलेसीमिया। कौन सा हो जाएगा? बीटा थैलेसीमिया हो जाएगा। ये चीज क्लियर है क्या? ओके, चलो पढ़ते हैं एक बार वापस। ये कौन सा विकार है बेटा? मात्रा से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मात्रा से रिलेटेड है, तो इसको मात्रात्मक विकार कहेंगे। अगर आपके हीमोग्लोबिन की जो अल्फा श्रृंखला है उसमें गुणसूत्र नंबर 16 पर HbA1 और HbA2 जीन पाए जाते हैं, इन जीन में एक या अधिक जीन में म्यूटेशन या डिलीटेशन से आपके क्या होगा? अल्फा श्रृंखला के निर्माण में क्या आएगी? कमी आएगी, और इसको क्या कहते हैं? अल्फा थैलेसीमिया। इसमें क्या होता है? बीटा श्रृंखला में आपके गुणसूत्र नंबर आपके 11 पर HBB जीन पाई जाती हैं, और HBB जीन में एक या अधिक जीन में म्यूटेशन या डिलीटेशन से म्यूटेशन या डिलीटेशन से आपके बीटा श्रृंखला के निर्माण में कमी आएगी, और इसी को क्या कहते हैं बेटा? बीटा थैलेसीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटा थैलेसीमिया। क्या थैलेसीमिया आपको समझ में आया? ओके, अब देखो, ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आपकी शादी हो चुकी है, नहीं हुई है, तो भी आप किसी रिलेशनशिप में हो, तो कभी कभार क्या होता है? आपकी लड़ाई हो जाती है। क्या हो जाती है? लड़ाई हो जाती है, ठीक है। वो आपके मुंह उठा के चली गई, वो क्या चली गई? मुंह उठा के चली गई, मतलब उसने मुंह बिगाड़ लिया, उसका मूड खराब हो गया, ठीक है, मुंह बिगाड़ के चली गई, ठीक है, सैड रहने लगी, उसने अपना क्या कर लिया? सब कुछ चेंज कर लिया। तो कभी कभार क्या होता है? आरबीसी में भी ऐसा ही होता है। आरबीसी कैसी होती है? बाइकॉनकेव होती है। कैसी होती है? बाइकॉनकेव होती है, और कभी उसका शेप चेंज हो जाता है किसी रीजन के कारण। कौन सा रीजन है आगे बताऊंगा, ठीक है। अगर शेप चेंज हो जाए तो एक रोग हो जाता है बेटा, कौन सा? सिकल सेल एनीमिया। कौन सा हो जाता है? सिकल सेल एनीमिया। अब शेप कैसा हो गया बेटा? या तो दराती आकार का, या कैसा हो गया? आपके हंसियाकार। कैसा हो गया? दराती आकार का, या कैसा हो गया? हंसियाकार शेप हो गया। ये चीज क्लियर है? ओके, ये कैसी है बेटा? ऑटोसोमल अप्रभावी जीन। कैसी है? ऑटोसोमल अप्रभावी लक्षण है या जीन से होती है। ये गुणात्मक विकार है। क्या है? गुणात्मक विकार है। गुणात्मक क्यों है? क्योंकि गुण में चेंज हो रहा है, गुण में चेंज हो रहा है। पहले बाइकॉनकेव था, अब कैसा हो गया? सिक्कल शेप। कैसा हो गया? सिक्कल शेप हो गया। अब देखो, अब क्या है बेटा कि इसमें क्या होता है? आपके जो HbA जीन है या गुणसूत्र, जो भी जीन बोल दो, ठीक है, वो कैसी होती है? सामान्य दर्शाती है। अगर HbA और HbS हो गया तो वो कैसा हो गया बेटा? वाहक। और वाहक कैसा होता है? सप्रभाविता का लक्षण दर्शाता है। कैसा दर्शाता है? सप्रभाविता का लक्षण दर्शाता है। और अगर HbS है तो वो कैसा हो जाएगा बेटा? आपके सिकल सेल एनीमिया। सर आपने XX पे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये बेटा आपके ऑटोसोमल बीमारी है। कौन सी है? ऑटोसोमल बीमारी है। ऑटोसोम क्रोमोसोम से होती है। कौन से क्रोमोसोम से होती है? ऑटोसोम क्रोमोसोम से होती है, ठीक है, ये चीज क्लियर रहेगी। अब इसमें क्या होता है बेटा कि आपके जो हीमोग्लोबिन है, क्या है? हीमोग्लोबिन है। अब हीमोग्लोबिन में आपके दो श्रृंखला पाई जाती है। कितनी श्रृंखला पाई जाती है? दो। अभी मैंने बताया था। तो हीमोग्लोबिन क्या बेटा? हीमोग्लोबिन में क्या होता है बेटा? आपके एक श्रृंखला होती है जिसका नाम है बीटा श्रृंखला। अभी पढ़ाया था मैंने, बीटा श्रृंखला। अब बीटा श्रृंखला में बेटा क्या होता है? जो 6 नंबर पोजीशन पर है। कौन सी? 6 पोजीशन। और 6 पोजीशन में क्या होता है? आपके 6 पोजीशन में ये होता है कि आपके mRNA में, किसमें? mRNA में वैसे DNA में परिवर्तन आता है, आगे बताऊंगा। mRNA में आपके कोड पाया जाता है GAG, और उसमें क्या हो जाता है? उत्परिवर्तन। क्या हो जाता है? उत्परिवर्तन। और वो GAG की जगह क्या हो जाएगा? GUG हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? GUG। GAG की जगह क्या हो जाएगा? GUG हो जाएगा। किसमें? आपके mRNA में। अब GAG किसको कोड कर रहा था? GAG कोड कर रहा था बेटा आपके, GAG कोड कर रहा था किसको? ग्लूटामिक अम्ल को। किसको कोड कर रहा था? आपके ग्लूटामिक अम्ल को। लेकिन अब GAG किसको कोड करेगा बेटा? वेलिन को। किसको कोड करेगा? वेलिन को कोड करेगा। और
अगर अमीनो अम्ल भी चेंज हो गया है तो आपके प्रोटीन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्रोटीन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये चीज क्लियर है क्या? अगर अमीनो अम्ल चेंज हो गया है तो आपके प्रोटीन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो गया। अमीनो अम्ल किसके कारण चेंज हुआ, आपके इस कोडोन के कारण। और ये कोडोन किस में चेंज हुए, डीएनए में उत्परिवर्तन के कारण। किसके कारण चेंज हुए, डीएनए में उत्परिवर्तन के कारण। अब ये क्या करता है बेटा, उत्परिवर्तित हीमोग्लोबिन निम्न O2 दाब में आपके क्या करता है, बहुलीकरण होता है। क्या होता है उत्परिवर्तित हीमोग्लोबिन का, आपके निम्न O2 दाब में, मतलब जहां ऑक्सीजन कम होगी वहां इसका बहुलीकरण होगा। और बहुलीकरण होने से क्या होता है बेटा, इसका आकार बाइकॉनकेव से यानी द्विअवतल से आपके क्या हो जाता है, हस्याकार हो जाता है। कैसा हो जाता है, द्विअवतल से आपके कैसा हो जाता है, हस्याकार हो जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलो यहां कितना अच्छा इसका शेप था, और ये कैसा हो गया बेटा, आपके बाइकॉन केव से कैसा हो गया, हस्याकार। कैसा हो गया, हस्याकार। क्या होता है कि डीएनए में आपके टी की जगह क्या आ गया, आपके ए आ गया। क्या आ गया, ए आ गया। उससे आपके GAG था। ठीक है, ये 6 नंबर पोजीशन पर किसको कोड कर रहा था, ग्लूटामिक अम्ल को। लेकिन अब क्या होगा कि टी की जगह ए आने से यहां GAG की जगह क्या हो गया, GUG। और अब ये किसको कोड करेगा, आपके बेटा वेलिन को कोड करेगा। और जब आपके वेलिन को कोड करेगा तो ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर कौन सा अमीनो अम्ल आ गया, वेलिन आ गया। तो अगर अमीनो अम्ल चेंज हो गया तो प्रोटीन भी क्या हो जाएगा, आपके चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोटीन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चलो, ये जीन रिलेटेड जितनी भी बीमारियां थी, जीन रिलेटेड जितनी भी बीमारियां थी, मतलब जीन डिसऑर्डर या मेंडेलियन डिसऑर्डर अपन ने सारे कंप्लीट कर लिए। अब आके अपन पढ़ते हैं क्रोमोसोमल या गुणसूत्रीय विकार। क्रोमोसोमल या गुणसूत्रीय विकार, ये मैंने 3 बताए थे आपको। ठीक है, डाउन सिंड्रोम बताया था, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बताया था, और टर्नर सिंड्रोम बताया था। उसमें भी आपके ट्राइसोमी और मोनोसोमी बताया था। अगर एक गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाए बेटा, बढ़ जाए तो ट्राइसोमी, और एक गुणसूत्र की संख्या कम हो जाए तो मोनोसोमी। ठीक है, ये चीज क्लियर है। हाँ जी, तो आगे बेटा देखते हैं, इसमें पढ़ते हैं कि अगर 2 अंगुलियों में से पहली 2 अंगुलियों में क्या आ जाए, गैप आ जाए। क्या आ जाए, गैप आ जाए। हाथ में अगर एक ही रेखा रहे, क्या रहे, हथेली में क्या रहे, एक ही रेखा रहे, इसको पाम क्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाम क्रीज। और अगर यहां आंखों के पास फैट जमा हो जाए और फेस कैसे हो जाए, फ्लैट सा। कैसा हो जाए, फ्लैट सा। तो एक बीमारी होती है जिसका नाम है आपके डाउन सिंड्रोम। क्या होता है बेटा, डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम के लक्षण तो मैंने बता दिए, लेकिन होती कैसे हैं डाउन सिंड्रोम, सबसे पहले बताते हैं बेटा। इसकी खोज की थी लैंगडन डाउन ने। किसने की थी, लैंगडन डाउन ने की थी। और कब की थी, आपके 1866 में की थी। कब की थी, 1866 में की थी। और किसने की थी, लैंगडन डाउन ने। किसने की थी, लैंगडन डाउन ने की थी, 1866 में की थी। ये चीज क्लियर है, ओके बेटा जी। अब अगर आगे बात करें क्या होता है बेटा, जो गुणसूत्र नंबर 21 होता है, इसमें आपके 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और 2 की जगह कितने हो जाते हैं, 3। अगर 2 की जगह 3 हो जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, ट्राइसोमी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइसोमी। और पहले कितने गुणसूत्र थे, 46। अब कितने हो गए, 47 हो गए। और ये जो 21वां गुणसूत्र है वो ऑटोसोमल है। कौन सा है, ऑटोसोमल है। तो ये बीमारी कौन सी हो जाएगी बेटा, ऑटोसोमल। कौन सी हो जाएगी, आपके ऑटोसोमल हो जाएगी। ठीक है, तो ये गुणसूत्र 21 कौन सा है, 21 नंबर आपके ऑटोसोमल गुणसूत्र है। कौन सा है, ऑटोसोमल गुणसूत्र है। यही देखिए, नॉर्मल कंडीशन में 21 पर 2 गुणसूत्र है, 2 के कितने हो गए, 3। तो ये कंडीशन कैसी हो गई, एबनॉर्मल। और ये लक्षण मैंने बताया, अभिलाक्षणिक पाल्म क्रीज होती है, फेस कैसा हो जाता है, चपटा, मुंह खुला रहता है, आपके छोटा मुंह खुला होता है। सारी चीजें ये आपके क्या हो गए, लक्षण हो गए। अब ये अच्छा खासा पुरुष था, लेकिन इसमें क्या हो गया, गाइनेकोमेस्टिया मतलब वक्ष का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो लक्षण तो मेल के ही रहेंगे, लक्षण तो क्या रहेंगे, मेल के ही रहेंगे, लेकिन वक्ष का निर्माण हो गया और वो स्टेराइल हो गया। क्या हो गया, स्टेराइल हो गया। तो ये बीमारी को कहते हैं अपने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या कहते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये कैसे होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बेटा, कि आपके नॉर्मल सामान्य नर है, क्या है, सामान्य नर है। और सामान्य नर में क्या होता है बेटा, आपके 44 प्लस कौन से क्रोमोसोम पाए जाते हैं, XY।
टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। ये तो सामान्य नर में हो गए, लेकिन अगर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया तो उसमें एक एक्स क्रोमोसोम की क्या हो जाती है बेटा? वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? एक एक्स क्रोमोसोम की क्या हो जाती है? आपके वृद्धि हो जाती है। तो जिनको क्लाइनफेल्टर हो गया, क्या हो गया? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर रोगी हो गया, ठीक है, रोगी लिख देते हैं। तो उसमें क्या होता है बेटा कि 44 तो होते ही हैं, प्लस एक्स और वाई भी होंगे, और लेकिन साथ में एक क्या आ जाएगा बेटा? एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। तो अब इसमें गुणसूत्र कितने हो गए आपके? 47 हो गए। कितने हो गए? 47। और अगर एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है तो इसको क्या कहते हैं बेटा? ट्राइसोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइसोमी कहते हैं, क्योंकि एक गुणसूत्र की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई है। ठीक है, ये कौन सा हो गया आपके? 46 से कितनी हो गई? 46 से कितना हो गया आपके? 47 हो गया। कितना हो गया? 47 हो गया। एक गुणसूत्र की संख्या क्या हो गई बेटा? बढ़ गई। अगर आगे देखते हैं तो आगे बेटा आपके क्या है? अच्छा, इसके लक्षण मैंने बताए थे आपके कि पुरुष होगा लेकिन बांध होगा, और गायनेकोमेस्टिया मतलब वक्ष का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं बेटा, टर्नर सिंड्रोम। क्या देखते हैं? टर्नर सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है बेटा? पहले लक्षण देख लेते हैं। अब क्या होता है? ये बांझ होती है, महिला में होता है, और ये क्या होती है? बांझ होती है। और इसके साथ क्या होता है बेटा? बांझ होने के साथ साथ जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है उनका भी क्या होता है? आपके निर्माण नहीं होता है, और अंडा से भी परिवर्तित नहीं होते। और अंडा से परिवर्तित नहीं होंगे तो क्या ओवम का सिक्रेशन होगा? ओवम अंडोत्सर्ग होगा? नहीं होगा बेटा। क्या ओवम बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, ये हो गया। अब अगर इसमें सामान्य मादा में देखें तो सामान्य मादा में क्या होता है बेटा? सामान्य मादा में क्या होता है आपके कि गुणसूत्र होते हैं आपके 44 प्लस एक्स होते हैं, लेकिन और 44 एक्स, ये संख्या कितनी हो गई? 46 हो गई। कितनी हो गई? 46। लेकिन क्या होता है बेटा आपके जिनको टर्नर सिंड्रोम होता है, जिनको क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम होता है, उनमें 44 तो रहेंगे लेकिन एक एक्स क्रोमोसोम होगा, एक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अब संख्या कितनी होगी? 45 होगी। और अगर एक कम हो गया तो इसको कहते हैं मोनोसोमी। क्या कहते हैं? मोनोसोमी कहते हैं। ये क्लियर रहेगा क्या? ओके। पहले गुणसूत्र की संख्या कितनी थी आपके? पहले गुणसूत्र की संख्या थी 46, और अब कितनी हो गई बेटा? 45 हो गई। कितनी हो गई? 45 हो गई। ये चीज क्लियर है? ओके। अब ये पढ़ लिया अपन ने टर्नर सिंड्रोम, लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपने एक्स वाई तो बता दिया, आपने वाई तो बता दिया, लेकिन एक्स वाई आपने नहीं बताया। ठीक है, तो आप इसको क्या करो? इस रोग किससे होता है आप क्या करो? कमेंट में बताओ। आप लोग कमेंट में बता देना। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या हो गया? आप इसको मेरे को बताओगे। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया बेटा? दूसरा ये है कि सर आपने x0 तो आपने क्या कर दिया? बता दिया, लेकिन x आपने नहीं बताया। तो ये भी आप मुझे कमेंट में बताना। क्यों नहीं बताया बेटा? क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, और अपन एनसीईआरटी से रिलेटेड मैटर ही पढ़ रहे हैं, और एनसीईआरटी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं मतलब इससे आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। इस सेशन को आप शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, और चैनल को क्या करना? सब्सक्राइब। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच बेटा।